एक बार की बात है, एक मिस्त्री था। वह दूर नया शहर के एक सेठ के यहाँ काम करने गया। एक दिन काम करते करते उसकी आरी टूट गई। बिना आरी के वह काम नहीं कर सकता था और वापस अपने गांव लौटना भी मुश्किल था। इसलिए वह शहर के सट्टे बुरासर गांव पहुंचा। इधर उधर पूछने पर उसे लोहार का पता चल गया। वह लोहार के पास गया और बोला, भाई मेरी आरी टूट गई है, तुम मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दो। लोहार बोला, बना दूंगा, पर इसमें समय लगेगा। तुम कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले सकते हो। मिस्त्री को तो जल्दी थी, सो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लो, पर मुझे आज ही आरी बनाकर दे दो। लोहार ने कहा, बात पैसों की नहीं है मेरे भाई। अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। लोहार ने उसे यह बात समझाई। मिस्त्री तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। मिस्त्री पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। मिस्त्री ने खुशी से ये बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा और कहा, ये तो बहुत बढ़िया बनी है, इसके कितने पैसे लिए? उस लोहार ने सेठ ने मिस्त्री से पूछा। मिस्त्री ने कहा, सिर्फ 10 रुपये सेठ, सिर्फ 10 रुपये। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी तो कोई भी नहीं बना सकता। यह आरी मैं अगर उससे 10 रुपये में लूँ और 30 रुपये में बेचूँ तो 30 रुपये तो कोई भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों ना उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियाँ बनवाकर शहर में बेचा जाए। अगले दिन सेठ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुम्हें ढेर सारी आरियाँ का ऑर्डर दूंगा और हर आरी के 10 रुपये दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करोगे, किसी और के लिए आरी बनाकर नहीं बेचोगे। लोहार ने कहा, मैं आपकी शर्त नहीं मान सकता। सेठ ने सोचा कि लोहार को तो और अधिक पैसे चाहिए। वह बोला, ठीक है, तुम्हें हर आरी के 15 रुपये दे दूंगा। अब तो मेरी शर्त मंजूर है। लोहार ने कहा, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपनी मेहनत का मूल्य खुद निर्धारित करूंगा। मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ, मुझे 10 रुपये ही चाहिए। बड़े अजीब आदमी हो, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है क्या? सेठ ने आश्चर्य से बोला। लोहार बोला, आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने दाम पर बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। आप मुझसे आरी लेंगे, फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे। जो मिस्त्री है, जो बढ़ई है, आप उन्हें बेचेंगे। मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूँगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वह अपने सिद्धांतों पर अड़िंग रहता है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हमें अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है, पर ये नहीं जानते कि हम अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। हमें इस व्यवहार को बदलना होगा। बाकी लोग क्या करते हैं इसकी परवाह किए बगैर हमें खुद ये फैसला करना होगा कि अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कोई काम न करें जिससे औरों को तकलीफ़ पहुंचती हो। धन्यवाद।